को सादर नमन। आज मैं बात कर रहा हूं 439 CRPC, जिसमें यह है कि जिस केस में 7 साल या उससे ऊपर की सजा है, उस केस में बेल लेने का अधिकार या देने का अधिकार सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट को है। उसके लिए धारा 439 एप्लीकेबल है, यानी आपका जो एप्लीकेशन जाता है वो धारा 439 में जाती है और उसमें एप्लीकेशन आप डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं और जज साहब को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पे निर्दोष है। अगर ये साबित करने में सक्षम हो जाते हैं, उसके लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, ताकि जज साहब को ये समझाने में आप सक्षम हो सके, आपका मतलब आपके वकील साहब सक्षम हो सके कि ये व्यक्ति इस गुनाह में शामिल नहीं है, और उस व्यक्ति का जेल में भी होना जरूरी है। अब क्या हुआ है कि 1 जुलाई 2024 के बाद वो धारा बदल गई है। जो हम पहले 439 के तहत एप्लीकेशन लगाते थे, अब वो 483 BNSS में एप्लीकेशन जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेगा लगभग। उसमें धारा जो पहले हम 439 लिखते थे वो 483 लिखेंगे। अब रही बात, जैसे ही ग्रांट बेल होता है तो बेल ग्रांट होने के बाद आपको किसी स्टेट में 1 जमानती की जरूरत पड़ती है, किसी स्टेट में 2 जमानती की जरूरत पड़ती है। जो कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के अनुसार वो जितने का जमानती मांगते हैं उतने का जमानती आपको पेश करना पड़ता है। ऐसे हालात में मोस्टली ये होता है कि जमानती का भी वेरिफिकेशन होता है कि वो व्यक्ति सही में जो आईडी प्रूफ या एड्रेस दिया जा रहा है उस आईडी प्रूफ या एड्रेस पे वो रहता है या नहीं रहता है। यदि रहता है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो रात में या कल सुबह होकर, स्टेट बाय स्टेट अलग अलग जेलों का अलग अलग का सिस्टम है, थोड़ा बहुत का नियम सब जगह एक है, लेकिन रिलीज करने का समय जो है अलग अलग रखा हुआ है। तो उसके अनुसार जैसे ही एक्सेप्ट बेल बॉन्ड होता है, उस मुजरिम को, अक्यूज्ड को बाहर छोड़ दिया जाता है। आप लोगों से आग्रह है, मैं विवेक रंजन एडवोकेट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो लगे कि हमें इस टॉपिक पे कुछ चीज़ें समझनी है तो वो टॉपिक्स आप ज़रूर मेंशन करें, ताकि अगला जो वीडियोज़ या अगला जो मेरा एक्सप्लेनेशन होगा वो एक्सप्लेनेशन आपके उसी टॉपिक पे होगा। जय हिंद, जय भारत।